दोस्तों, क्या आप भी हैं कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान? कॉकरोच ने आपके घर में बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है। आज लेकर आए हैं कॉकरोच भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में कॉकरोच होंगे रातों रात गायब हो जाएंगे। सुबह आपको घर में एक भी कॉकरोच नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर लेना है माचिस। ये माचिस जो है 1 रुपए का मिलता है। इससे आपके घर की सबसे बड़ी मुसीबत दूर होने वाली है। माचिस में जो तीलियां होती हैं इसको निकाल लेना है और इसमें जो मसाला होता है इसी का हम इस्तेमाल करने वाले। माचिस की तीली में जो मसाला होता है इसमें होता है फास्फोरस, जो कि कीड़े मकोड़ों को भगाने का बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इससे कॉकरोच, मच्छर, छिपकली सभी प्रकार के कीड़े से भागने वाले। माचिस की जो तीलियां ली हुई हैं इसको पॉलीथीन के ऊपर रख के और जो इसका मसाला होता है इसको इस तरीके से कूट के निकाल लेना है। इसके बाद में जो माचिस की तीलियां हैं उनको अलग करें। तीलियों को हम अलग कर देते हैं क्योंकि हम केवल मसाले का इस्तेमाल करेंगे। मसाले को और बारीक पीस लेते हैं। इस तरीके से इसका बारीक पाउडर बना लेना है। इसके बाद में लेना है एक कटोरी और उसी में इस पाउडर को निकाल लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो माचिस की तीली का मसाला है इसको हमने निकाल के तैयार कर लिया। एकदम बारीक पीस चुका है। इसको भी अलग रख देना है। यहाँ पर लेना है 2 नेपथिन बॉल। नेपथिन बॉल जो होती हैं ये भी कॉकरोच कीड़ों को भगाने का काम करती हैं। इसको पॉलीथीन में रख के और इस तरीके से कूट लेना है जिससे कि जो इसका पाउडर है आसानी से बन जाएगा। इसको एकदम बारीक पीसना है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका हमने पाउडर बना लिया है। इसे एकदम बारीक पीसना है। तो यहाँ आपको उंगली से दिखा रहे हैं एकदम बारीक पाउडर बना। इसको भी कटोरी में निकाल लेना है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके बाद में लेना है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ जो इसको छिलके सहित पॉलीथीन में रख के और इस तरीके से कूट के तैयार कर लेना। इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। लहसुन के जो छिलके होते हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त गंध होती है, इसीलिए इसको छिलके सहित इस्तेमाल करना है। हमने लहसुन को अच्छे से पीस लिया है। इसे भी हम उसी कटोरी में निकाल लेते। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने लहसुन को पीसा हुआ है। लहसुन की जो गंध होती है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। ये मच्छर और कॉकरोच भगाने का बहुत ज़बरदस्त काम करती है। लहसुन के साथ में इस पाउडर को अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में लेना है लौंग। यहाँ हमने लगभग 15 लौंग ली हुई है। लौंग फूल वाली लेनी है क्योंकि जो फूल वाली लौंग होती है इसमें जो गंध होती है वो ज़्यादा तेज होती है। इसको इस तरीके से कूट लेना है। लौंग के पाउडर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। लौंग को तुरंत ही कूट के डालना है क्योंकि जब आप तुरंत कूट के लौंग को डालेंगे तो इसमें गंध काफ़ी तेज होती है। लौंग को इस तरीके से पीस के और इसी में डाल के इसे भी अच्छे से मिला लेना है। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया। इसे इतनी ज़बरदस्त गंध आ रही है। तो इसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, जो हमने खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई थी सबसे पहले वही आपको ले लेनी है और जो हमने ये बना के तैयार की हुई है रेमेडी इसको इसी माचिस में इस तरीके से भर तैयार कर लेना है और इस तरीके से ढक्कन को लगा देना। एक माचिस और हमने ली हुई है उसमें भी हम इस रेमेडी को भर लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 माचिस में इस रेमेडी को भर लिया। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। माचिस को भी अलग रख देते हैं। जो कटोरी में बची हुई रेमेडी है इसमें डाल देना है 1 गिलास नॉर्मल पानी। अच्छे से इस तरीके से मिला देना जैसे आप चम्मच से मिलाएं। जो चीज़ें हमने डाली हुई हैं पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से मिला लेना। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें अभी कण बचे हुए हैं। तो यहाँ पर लेना है डिटॉल और 1 ढक्कन भर के इसमें डिटॉल डाल दें। डिटॉल की जो गंध होती है ये भी कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैसे ही आप डिटॉल डालेंगे जो इसमें नेपथिन की बॉल के कण हैं तुरंत ही पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे और ये गाढ़ा सा लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद में लेना है 1 पाउच शैम्पू। शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं और इसमें आधा पाउच शैम्पू डाल देना है। शैम्पू की जो गंध होती है ये कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इसमें हमने आधा पाउच शैम्पू डाल दिया है और इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारा लिक्विड बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से इस लिक्विड को बना लेना है। फ्रेंड, इससे इतनी तेज गंध आ रही है, इससे जो आपके घर से कॉकरोच है तुरंत ही भागने वाले हैं। इस लिक्विड को हमने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था जिससे कि जो चीज़ें हैं अच्छे से फूल चुकी हैं। इसके बाद में चम्मच से फिर से मिला देना है।
यहाँ पर लेना है छन्नी और कटोरी, इसको छान लेना। छानने से क्या होगा, जो इसमें कण है वो अलग हो जाएंगे और जो लिक्विड है अलग निकल के आ जाएगा। चम्मच से इस तरीके से दबा देना है जिससे कि जो पूरा लिक्विड है वो कटोरी में निकल आएगा। तो ऐसे इस लिक्विड को बना तैयार कर लेना। इसके बाद में लेना है स्प्रे बॉटल। चाहे तो आप इस तरीके का स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इस तरीके का पानी वाला बॉटल ले लीजिए। इसी में इस लिक्विड को भर लेना। पानी वाला बॉटल तो लगभग सभी घरों में आसानी से मिल जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर पानी के बोतल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो लिक्विड को हमने पूरा इसी बोतल में भर लिया है। बोतल का जो ढक्कन, छोटे छोटे ढक्कन में इस तरीके से छेद बना लिए। छेद हमने सेफ्टी पिन से बनाए हुए हैं। तो ये हमारा फ्री का स्प्रे बोतल बन चुका है। तो ऐसे इसको बना लेना है। इसको अभी हम अलग रख देते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे बाद में। जो माचिस की डिब्बियों को हमने भर के रखा हुआ है, सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं दोनों डिब्बी पूरी तरीके से भरी हुई हैं। यहाँ पर लेना है एक सेफ्टी पिन और इस तरीके से एक डिब्बी के ऊपर लगभग 6 से 7 छोटे छोटे छेद बनाने हैं, जिससे कि जो हमने इसके अंदर रेमेडी भरी हुई है उसकी गंध ऊपर तक अच्छे से आती रहेगी। तो इस तरीके से दोनों को तैयार करना है। इसका इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं वो सो जाते हैं, तभी आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इसको रखना है किचन में इस तरीके से, जहाँ भी हम लोग कप गिलास बर्तन वगैरह रखते हैं वहाँ पर सीलन की वजह से कोनों में कॉकरोच छिप जाते हैं। तो इसको रख देंगे, इसकी गंध से बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे। अगला आइडिया है, जो हमारे घर में इस तरीके के गत्ते होते हैं, चाहे वह मिक्सी के हों, मसाले के हों, किसी प्रकार के हों, गत्ते के अंदर भी कॉकरोच घुस जाते हैं। तो आप इस माचिस को गत्ते के अंदर रख दीजिए, इसकी गंध से बिल्कुल भी इसके अंदर कॉकरोच वगैरह नहीं छिपेंगे। इसी तरीके से आप इस माचिस को, अगर डिब्बे टंकी के अंदर कॉकरोच आ जाते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके घर में फर्नीचर के नीचे कॉकरोच घुसे हुए हैं, फर्नीचर को काट रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं, जिससे कि जो भी यहाँ पे कॉकरोच होंगे तुरंत ही भाग जाएंगे। जो हमने स्प्रे बॉटल में लिक्विड को बना के रखा हुआ है, अब इसका इस्तेमाल करने वाले। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, सबसे पहले तो इसे अच्छे से हिला लेना है। कॉकरोच जो होते हैं सीलन वाली जगह पे ज्यादा रहते हैं, जैसे कि चैम्बर के पास में, सिंक के नीचे, वॉश बेसिन के नीचे। तो इस तरीके से आपको लिक्विड को डालना है, वॉश बेसिन के आसपास डाल देना है, और अगर आपके घर में चैम्बर है तो उसके आसपास डाल दीजिए। जो हमारे घर में इस तरीके की जाली होती है, यहाँ से कॉकरोच निकल आते हैं, तो जाली में डाल दीजिए और कोनों में भी डाल देना है। सिलेंडर के नीचे इसको छिड़क देना है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉकरोच छिप जाते हैं। इसको डाल देंगे तो इससे कॉकरोच के अंडे भी नष्ट हो जाएंगे और कॉकरोच भी मर जाएंगे। तो ऐसे आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करके कॉकरोच को भगा सकते हैं। इस लिक्विड को किचन सिंक, वॉश बेसिन की जाली में ज़रूर डालना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे आपको इस लिक्विड को दूर रखना है और घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।